जी नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्ते सर, नमस्ते। राशिद नसीम बात कर रहा हूँ शाइन ग्रुप से। जी, नमस्ते। आपकी मेल शायद आई हुई है, आपने अभी किसी से बात करी है ग्रुप में एक नंबर लेकर के, तो क्योंकि वो ऑलरेडी उनका नंबर सेव था हमारे पास, तो उन्होंने आपका मैसेज मुझे भेजा है। क्या नाम होगा आपका सही साहब? मेरा नाम शिवनंदन प्रसाद है। एक मिनट हमने सारा फंड भेजा है जी, एक मिनट शिवनंदन प्रसाद। शिवनंदन जी। ओके जी, शिवनंदन जी, आपकी ईमेल आईडी क्या है? शिवनंदन 2383 एक मिनट एक मिनट @gmail.com। एक मिनट एक मिनट शिवनंदन स्पेलिंग आप लिखते हैं SHIV शिव NAND शिवनंदन प्रसाद, यही ना आपका? 18 लाख रुपए का डिपॉजिट फॉर PCBG इंडिया, यही ना आपका? वेट जी जी। वेट वेट बस एक मिनट होल्ड करिए। 22 तारीख को आपने मेल भेजी है मेरे को। 22 जनवरी को आपकी मेल आई है, 6 दिन पहले, यही ना? काशी जी नौबतपुर पटना में 2 लाख रुपया 2018 में, जी यही ना आपका? जी जी। अच्छा, सीधे में 2 लाख। राइट राइट, आपका नंबर ईट में नीचे 5। लिखा हुआ है। ठीक ठीक ठीक। शिवनंदन जी, जी, आप मुझे सिर्फ एक सवाल का ये जवाब दें कि आपके एसोसिएट कौन थे इससे पहले, जिनके जरिए आपका ये बुक हुआ, कौन था वो? ये एसोसिएट थे सर, पटना में कराया था सर, आर्यन करके था। आर्यन भार्गव। आर्यन, आर्यन। आर्यन भार्गव पूरा नाम था क्या? ये याद नहीं, लेकिन आर्यन नाम था, आर्यन। बनारस का लड़का था? लखनऊ लखनऊ बता रहा था। वो लोग तो जगह तभी छोटी तो इतना। छोटी हाइट का था लड़का, करीब उम्र 25-27 साल की रही होगी, थोड़ा सांवला कलर होगा। हाँ, कम एज था, हम लोग उससे मिले भी नहीं है, लेकिन समझ ऑनलाइन ही बात हो गया तो समझ हो गया गया। समझ गया। अच्छा, जी। आपको रिट में कौन ले गया था? रीट में सर ये बिजनेस केसरी बोला था कि हम लोग कर रहे हैं, कर देते हैं, बस यही था। हमको भेजिएगा, हम बोले खाली उसको बता दिए ऐसे ऐसे है, बस वो डाल दिया। बिजनेस केसरी के पास आपका नंबर कैसे गया? उसमें ग्रुप में चल रहा था ना सर, वही कॉल बैक उधर से आया, फिर हम उठाए नहीं, फिर कॉल किए, बोले हमारा भी है, तो बस आप पोजीशन बता दिए। अच्छा, मैं जितनी चीज पूछूंगा उसका शिवनंदन जी सही जवाब दीजिएगा। कारण क्या है ना कि मैं नहीं चाहता हूं कि आप किसी तरह गलतफहमी के शिकार हों। आपको पता होना चाहिए कि आपका केस अगर सॉर्ट होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। 2 लाइन की बात है इसमें। वापस मेरी फोन कॉल गई है तो इसका मतलब है कि मैं इंटरेस्टेड हूं कि आपका काम हो। आप मेरे कस्टमर पहले हैं, रिट वाले या FIR वाले या किसी और के एसोसिएट के क्लाइंट बाद में, पहले कंपनी कस्टमर हैं। अगर मैं आपको फोन कर रहा हूं तो उसके पीछे पर्पस सिर्फ इतना है, मैं अपने कस्टमर की सच्चाई जानना चाहता हूं। तो जो पूछूंगा उसको अक्षर सा सच बताइएगा, बिल्कुल कहीं कोई शंका किए बगैर। पहले ये मानिएगा कि आपकी लायबिलिटी उतारने में अगर कोई आपका सहयोग कर सकता है तो सिर्फ मैं कर सकता हूं, और कोई रोक सकता है तो सिर्फ मैं रोक सकता हूं। ये आपके जवाब पर और आपकी बातचीत पर ही निर्धारित करेगा कि मैं आपकी लायबिलिटी उतारने दूंगा या रोकूंगा। क्योंकि उतारना मुझे अपनी पॉकेट से है। जो लोग रिटो में गए हैं वो लोग 10-15 साल भूल जाएं कि उन्हें कुछ मिलने मिलाने वाला है, वो मुकदमा बहुत लंबा जाने वाला है। ठीक है, तो अब जैसे आपने कल्पना भी ना की होगी, 2019 में आपने ब्रिजेश केसरी को अपना पेपर वगैरह दिया होगा, सब कुछ देने के बाद आपको लगा होगा कुछ दिन में हो जाएगा काम, लेकिन आज 6 साल बीत गए और बंदा फोन भी नहीं उठा रहा है आप लोगों का। तो ऐसे ही अगले 6, 7, 8, 10 साल और बीत जाएंगे और कहीं से कोई वो नहीं होगा। तो मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं कि आपने जो अपनी मेल भेजी तो इसमें आपने अपनी रिट का जिक्र क्यों नहीं किया कि आपने एक रिट में भी शामिल हुए हैं? क्योंकि ये आपको करना चाहिए ना। अगर ऑलरेडी आप एक रिट में गए हुए हैं और आप मुझे भेज रहे हैं अपनी मेल, और मैं इसको लेकर बाकायदा फिर से कोर्ट में जाऊंगा, तो ये आपकी नहीं बल्कि मेरी उसको खराब करेगा। फिर ये होगा कि कंपनी, क्योंकि हमने एक अवसर दिया है लोगों को, ये हमारी मजबूरी नहीं है कि हम कस्टमर की लायबिलिटी उतारें। कोर्ट ने आदेश दे दिया है, आज मैं चुप मार के बैठ जाऊं कि भाई आप तो रिट में जा चुके हैं, तो ना तो कोर्ट मुझे कुछ नुकसान पहुंचाएगी, ना पुलिस नुकसान पहुंचाएगी, जितना होना तो हो चुका, और ना आप मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ भी मुझे उल्टा सीधा कोई भी ऐसे शब्द मैसेज भी लिखेंगे तो भी वो आपके खिलाफ कानूनी एक्शन हो जाएगा। क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि आप जाइए CBI कोर्ट में क्लेम जमा करिए, आप जाके वहां जमा कर सकते हैं, मैं कोई इससे एतराज नहीं है। दरअसल इसके बारे में ये कहेंगे सर कि हम लीगल वर्ड आ रहा था, तो हम सोचे FIR में जो गए हैं ना सिर्फ वो लीगल वाले हुए, और दूसरा इन्फॉर्मेशन में ये था कि इसका खारिज हो गया है। तो भाई देखिए, एक बात मुझे आप बताइए, ये तो आपकी गलती कि आप लीगल का मतलब, आप हाई कोर्ट में अगर रिट डाली जा रही है, खारिज ओरिज नहीं हो गया है। मैं बताऊं क्या हुआ है। दलाली का धंधा था, आप लोगों से पहला पैसा ले लिया गया। अब जब रिट डाली जाती है तो वकील खड़ा किया था रिट को आगे पैरवी करने के लिए। तो जब पैसा देंगे तो वकील खड़ा होगा, तो इन कम वक्तों ने कोई वकील किया ही नहीं।
और ये सब के सब करोड़ 2 करोड़ पे आप जैसे लोगों से वसूल करके बैठ करके आराम से मस्ती से वो कर रहे हैं, अपना मौज कर रहे हैं, और आप लोग परेशान हो रहे हैं। आज 6 साल बाद बिजलेश केसरी आपसे नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूं। और किसी भी कस्टमर से बात राशिद नसीम ही करेंगे, कोई दलाल कोई बिचौलिया नहीं बात करेगा। ना आर्यन भार्गव आपसे बात करेगा, ना बिजलेश केसरी आपसे बात करेंगे, कोई नहीं बात करेगा आपसे। 18 लाख रुपए आपकी जीवन की जमा पूंजी, उसे सुरक्षित कोई कर सकता है तो मैं ही कर सकता हूं। एक में से ये तो 2 लाख वाले में और गीत गैलरी में 5 लाख, तो इसमें जो है इसमें आर्यन भार्गव था, और एक में सरल श्रीवास्तव था, उसका तो फोन ही बंद है, वो वहीं का था, लखनऊ का ही। भाई देखो, वो सब काम करने के लिए आए थे, उन्होंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं होगा कि उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन वगैरह हो सकता है। अब जिस आदमी का जितना मादा होता है वो आदमी उतनी चीजों को सहता है, झेलता है। हर आदमी इतने मजबूत मादे का नहीं होता ना कि हाँ जीवन में जो होगा देखा जाएगा, चलो सच्चाई का साथ दें। हर आदमी चाहता है कि सरदार भगत सिंह फिर से पैदा हो, लेकिन मेरे घर में ना पैदा हो, पड़ोसी घर पैदा हो, चलेगा। तो अब सीधी सी बात है जो हो गया। अब मुझे आप ये बताएं कि उस रिट की कॉपी है आपके पास में जिसमें आप गए हुए थे? रिट नंबर है आपके पास में? नहीं, वो सब नहीं भेजा, वो तो भेजा नहीं। एक बार स्क्रीनशॉट दिखाया था कि ये देखिए, बस बीच से दे दिया था, बस। नहीं तो आप जैसे कस्टमर के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है कि पहले उस रिट के खिलाफ मैं आपका एक बयान में करवाऊं, क्योंकि 2 जगह तो आप नहीं जा सकते हैं। हमारी वाली जो रिट में जाएगा उसके लिए कंपनी गारंटी दे रही कि हमारे ये कस्टमर किसी तरह के लीगल में नहीं गए, लेकिन आप जैसे लोगों का अगर रिट में सम्मिलित मैं कर लूंगा तो पता ये चला कि हम कानून साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये संभव नहीं है। तो 2 चीजें हैं। आपकी मेल आई हुई, इसके ऊपर मुझे आपसे एक मेल चाहिए होगी कि हाँ आप रिट में गए हैं और आपको रिट में बरगला के ले जाया गया है। आपको इसके बारे में कतई जानकारी नहीं थी, आपको रिट बरगला के ले गए हैं, आपको इसके बारे में कतई कोई वो नहीं था, संज्ञान था। और उस रिट के खिलाफ, ऐसी रिटों के खिलाफ भी हम रिट डलवाएंगे, और उन्हीं लोगों से डलवाएंगे जो ऐसी रिटों में गए होंगे कि हाँ ये रिट डाली गई, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी थी नहीं, मेरा नाम इसमें अनजाने में डाला गया है। तभी आप लोगों को छुटकारा मिलेगा, तभी आप लोग बच पाएंगे। अन्यथा आप ये मान चलें, बिजलेस ने रिटों में जो झूठे आरोप लगाए हैं वो बिजलेस केसरी नहीं आरोप लगाए, बल्कि आप जैसे 100-150 कस्टमर का लगाया हुआ आरोप है। आपको पता भी नहीं कि उसने क्या लिखा रिट के अंदर। हो सकता है उसने रिट के अंदर मेरे ऊपर दुनिया भर के आरोप लगाए हों, लेकिन रिट में आपका नाम है तो दोषी तो आप होंगे ना उसमें। कल अगर जांच में वो चीजें नहीं साबित हुई और कंपनी एक्शन लेगी तो एक्शन बिजलेस पे तो नहीं, आपके ऊपर पहले होगा ना कि आप रिट में शामिल हैं। आप लोगों को यह बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो चेहरे सामने आते हैं ना, बिजलेस केसरी, ताबिश बाबू, या ये जो दलाल वकील है, ये बाकी लोग, ये सिर्फ चिल्ला करके आपकी भीड़ इकट्ठा करते हैं और आपके नाम पर रिट डालते हैं। कल को कुछ होगा तो नुकसान आपका है, उनका कोई नुकसान नहीं है। कल अगर बाय द वे लीगल एक्शन हुआ कि आपने झूठे आरोप क्यों लगाए कंपनी के ऊपर, तो ये पल्ला झाड़कर भाग जाएंगे कि साहब हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो सिर्फ और सिर्फ मतलब इनका दिया पेपर आगे मूव किया। ये बच जाएंगे और आप लोग फंस जाएंगे। लेकिन हमें तो यही ऑनलाइन पे जैसे आपको भेजा नहीं सकता, भेजा कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो वो तो समझा है कि इसका बहुत कुछ ग्रोथ होके जैसे मिलेगा, कोर्ट में जाएगा, बहुत जल्द होगा, इसलिए बोले ठीक है जो करना करो। ठीक, अब क्या करना है हमें? बताया मैंने ना आपसे कि आप पहले तो अपनी एक ये करिए और साथ ही साथ वो करिए, मतलब आप एक मेल करिए जिसमें आप ये लिखेंगे कि आप रिट में जो बिजनेस के रिट में आपको बरगला के ले जाया गया, आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं था, और अब आप जो है ऐसी रिट की सच्चाई जान चुके हैं, इसलिए इस रिट से अपने आप को आप कोई वो नहीं रखते, विड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है, एक मेल करें, उसके बाद हम अपने अधिवक्ता से राय लेंगे कि ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने कस्टमर सुरक्षित कर सकते हैं। फिर वो जो बताएंगे उसके आधार पर हम आगे आपकी मदद कर पाएंगे, ऐसे कोई मदद आपकी हम नहीं कर पाएंगे। और ये संदेश सभी कस्टमर को है जो रिटों में एफआईआर में गए हैं और आज मेल दी गई मेल आईडी का फायदा उठाना चाहते हैं। अगर किसी भी रिट में गए होंगे तो उनके ऊपर 420 का मुकदमा हो जाएगा। जी, ठीक है जी, तो हम वो मेल कर देते हैं। बाकी चीज तो हमें यही बताया था, इतना हमारा इन्वेस्टमेंट है, जैसे आपको क्लियर कट बताया, यही स्क्रीनशॉट डाला, और ये हम मेल आपको कर देते हैं कि ये जो है हमको बरगला के ले जाया गया, और इस रेट से हमें वापस चाहते हैं, इसे मान लिया जाए। चलिए आप करिए मुझे मेल, पहले उसी मेल को आप रिफॉर्म करिए, रिसेंड करिए ये बना करके, तब मैं इसके ऊपर आपकी कुछ मदद कर पाऊंगा। ठीक है।
जी जी। और लखनऊ भी पेपर वगैरह जमा करने, जब तक आपकी मेल नहीं आएगी ये वाली, जब तक इसका कोई मैं हल नहीं निकाल लूंगा, तब तक मैं कोई भी आपको अभी जबान नहीं दे सकता हूं। अगर आप एक रिट में एक्टिव हैं तो मैं आपको किसी भी प्रकार से एंटरटेन नहीं कर सकता हूं कानूनी तौर से। अब क्योंकि आपसे मेरी बातचीत, पहले बात हुई थी, आपने कहा था कि हमारा हम एडवोकेट से पूछ के तब ठीक करा देंगे, तो बहुत पहले 2-3 साल पहले बात। हाँ तो वो दौर और था, कोर्ट का आदेश आ चुका है ना अब तो। जी जी। अब अगर कोर्ट का आदेश, कोर्ट ने तो आपसे ये कह दिया कि आप जाइए जाकर के वहां सीबीआई कोर्ट में क्लेम डालिए, आपको तो नियमता वहां जाना चाहिए। और वहां आप इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप मेरी रिकॉर्डिंग सुन रहे इस बात को कि जितने लोग लीगल में गए मैं उनको इतनी आसानी से पैसा नहीं लेने दूंगा, क्योंकि मुझ पे जो आरोप लगाए गए, मुझ पे चोरी का आरोप लगाया गया। जब मैं चोर साबित ही नहीं होऊंगा, मैं साबित कर दूंगा कि मेरे घर में चोरी हुई है और जो चोरी का आरोप लगा रहा है वही चोर है। पहले मेरा घर लूट लिया, पहले मेरी जमीन लूट ली, पहले मेरे पैसे लूट लिए और अब मुझ पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। तो कौन सी कोर्ट है, कौन सा कानून आपको पैसा देने देगा? वो तो पहले उसकी जांच करेगा ना कि भाई ये तो बात बिल्कुल सही है कि एक आदमी पर 68,000 करोड़ का आरोप लगाया गया, 50 लोग को जेल डाल दिया गया, इतना इन लोगों के सामने दिक्कतें आई, वो सब सहते हुए इन्होंने कानून का साथ दिया और पूरी जांच में सहयोग किया। तो अब जब साबित ही नहीं हुआ वो आरोप, तो इतने भोले तम नहीं हो गए कि हम आपको पैसे ऐसे दे देंगे आसानी से। पहले साबित करिए कि आपने आरोप क्यों लगाया। ये सबका अलग अलग आरोप होगा कि हमारा तो आज फिर ये पैसा नहीं, बिजनेस देखिए, आप बिजनेस केसरी की रिट में हैं, उसकी रिट में भी यही आरोप है कि पैसा लेकर के भाग गए। कोई तिवारी ऐसे कुछ एक बार बोला था, कोई तिवारी है प्रकाश चंद करके, वो प्रकाश चंद तिवारी की रिट से क्लब किया गया है। अब ये क्लब किया गया। प्रकाश चंद तिवारी की रिट जो डाली गई है उसमें भी आधे से ज्यादा बातें झूठ हैं। प्रकाश चंद तिवारी जी ने अपनी रिट में जो अपने एफआईआर में जो चीजें लिखी हैं उसकी जांच कर दी जाएगी तो पता यह चलेगा कि उनके द्वारा लगाए गए आरोप में पे भी उनके तकरीबन आरोप झूठे हैं। तो हम सारी चीजों को क्लेम करने जा रहे हैं। उसमें उन्होंने लिखा हुआ कि लोकेंटो कंपनी में पैसा दिया गया, लोकेंटो की जांच आज तक नहीं की गई। उसमें लिखा गया 4 लाख रुपए कैश उन्होंने जसीम खान को दिया। अब जसीम खान जिंदा नहीं है, ईश्वर को प्यारे हो गए हैं, लेकिन वो एक बार जेल भी जा चुके, उनसे इस बारे में कोई पूछताछ नहीं हुई। ऐसे बहुत से आरोप हैं जो प्रकाश चंद तिवारी ने लगाए, उसकी जांच ना करके बाकायदा जो है खाली कंपनी को दोषी बना दिया जाना, ये तो गलत बात है। प्रकाश चंद तिवारी की रिटों में करीब करीब 12 लोग मुजरिम बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसा खिला करके बचे, जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो बड़ा वो करके गबन करके बैठे हुए हैं। तो अब ऐसा तो नहीं कि मैं चुपचाप बैठूंगा, जब तक ऐसे लोग को गिरफ्तार नहीं करा दूंगा, जब तक ऐसे लोग इंक्वायरी नहीं करा दूंगा, तब तक 1 रुपया तो ना जाने वाला प्रकाश चंद तिवारी को या उनके साथ क्लब किसी रिट को। कानून से ऊपर इस देश में तो कोई नहीं मेरे भाई, कानून से ऊपर तो देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी नहीं है। और एक चीज और कहे थे, ये इन्वेस्टमेंट तो ऑनलाइन था, ट्रांसफर मेरे अकाउंट से हुआ कि मैं अपनी वाइफ के नाम से भी। अरे किसी भी तरीके से आप 18 लाख देकर कंपनी के साथ एक ऐसी रिट में इन्वॉल्व हो जाएंगे जहां पर कंपनी पे 68,000 करोड़ का आरोप लगा दिया जाएगा। आप ऑनलाइन दिए चाहे ऑफलाइन दिए, ऑनलाइन दिए तो ठीक है, तभी तो बात हो रही है आपसे, ऑफलाइन होता तो बात भी ना होती। उस समय तो सर दौर ही अलग था, बिल्कुल साइलेंस वाला माहौल था ना। एक सवाल का जवाब दें, एक सवाल का जवाब दें। आप अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हो, आपके बच्चे को आप पे भरोसा हो, आपको आपके बच्चे भरोसा हो, बाहर का माहौल एक ऐसा उसको मिल जाए जहां पर लोग चोरी चमारी करते हो, उनमें इन्वॉल्व होकर जाकर चोरी कराए और चोरी करके आए, पुलिस जब उसको पकड़े तो क्या आप पुलिस से कह के उसको बचाएंगे कि साहब माहौल ऐसा खराब था बच्चे का, मेरे आप माफ कर दीजिए? माहौल को दोष देंगे, अपने आप को दोष देंगे आप? कहीं से इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं मिल रहा था ना, और हमारा नहीं, मैं उस टाइम पर भी मैं एक्टिव था। आज जिस आवाज को सुनकर के आपने मेल किया है, ये आवाज 2018, 19, 20 कभी बंद नहीं हुई है। ये आवाज हमेशा अपने कस्टमर से आह्वान करती रही, आप हम पे भरोसा करिए। आप ये नहीं कह सकते आज आपने मेल क्यों डाला है, मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग सुन के ना? तो क्या तब मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी? क्या तब मैंने कभी ये कहा था कि हम भाग गए हैं? डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है ना, कहीं ना कहीं कुछ लग रहा था बिचौलिया बीच में, इसलिए ध्यान बरगलाने के लिए चलिए इस बहाने कमाए। भाई जी ऐसा है कि वो आपका वो दौर था, उसमें अपराध आपने किया है, वो दोषी आप हैं। मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैंने आपको रास्ता बता दिया है। मैं किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे आपकी लायबिलिटी उतारने की बात करने की बात कर रहा हूं, ठीक है? अब अगर आप वो मेल कर देते हैं, हाँ मेल कर दीजिए, उसके बाद जो है बाकायदा फिर हम आगे करेंगे, ठीक है? फिर इस संबंध में आपका कब कॉल आएगा सर?
शिवानंद जी, डिपेंड करेगा। आज आपसे 3 साल बाद भी मेरी बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने कस्टमर के लिए पूरे समर्पित हूं। मेरे पास हजारों कस्टमर की लिस्ट है। ये तो आपकी बातचीत हुई थी उनसे, मिश्रा से, और उन्होंने मुझे आपसे की गई बातचीत की रिकॉर्डिंग का अंश भेजा। तो मुझे लगा कि बात करना चाहिए ताकि किसी गलतफहमी शिकार न रहे, क्योंकि अगर मैं आपकी मेल पर उल्टा एक्शन ले लेता कि ये देखिए एक तरफ से लीगल में गए तो ये दिक्कत होती है। बिला वजह कानूनी उलझन में आप लोग 2000 रुपए भी खर्चा हो तो मैं ये पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि अगर एक नोटिस चली जाती है आप पास में तो आपको नोटिस से तलब करती है हाईकोर्ट, आपको जाना पड़ता, मैं ये भी नहीं पसंद करूंगा। इसलिए आप पहले मुझे मेल करें, बाकी इसके बाद बात करेंगे, ठीक है? थैंक यू। चलिए, धन्यवाद।